पाकिस्तान में सत्तासीन पार्टी PMLN को है पूर्ण बहुमत। PM नवाज शरीफ ने किया साफ, कहा किसी कीमत पर नहीं दूंगा इस्तीफा। इमरान ने समर्थकों से कहा वादा करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप लोग नवाज से लेंगे बदला। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद कार्यालय की तैयारियां पूरी। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे उद्घाटन। बनारस के रविंद्रपुरी इलाके में बना सांसद कार्यालय 4,500 स्क्वायर फीट में बने मकान को कार्यालय में किया गया तब्दील। मोदी के सांसद कार्यालय में कुल 5 कमरे, कार्यालय में स्टाफ रूम, गेस्ट रूम और किचन भी। मोदी के कार्यक्रमों की तस्वीरों से की गई सजावट। एसी की ठंडक वाले इस कार्यालय में कंप्यूटर, इंटरनेट और फोन सुविधा। कार्यालय प्रभारी सुनेंगे जनता की समस्याएं। अमित शाह के स्वागत के लिए बनाए गए सैकड़ों द्वार। आज जनता को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का ऐलान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब किसी कार्यक्रम में नहीं करूंगा शिरकत। 21 अगस्त को मोदी का है महाराष्ट्र दौरा। पृथ्वीराज चौहान का आरोप, मोदी को ध्यान नहीं रहती PM पद की मर्यादा, सरकारी कार्यक्रमों को देते हैं सियासी रंग। चौहान ने हरियाणा में PM के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हुड्डा की हुटिंग का दिया हवाला, कहा खुद भी रहा हूं भुक्तभोगी। कल कैथल में हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान CM हुड्डा की हुई थी हुटिंग। नाराज हुड्डा बोले आगे से PM के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा प्रोटोकॉल के तहत PM का करें स्वागत लेकिन साझा ना करें मंच। दिल्ली में सरकार की मांग को लेकर RWA फेडरेशन का अनूठा प्रदर्शन। LG नजीब जंग के घर दूध और सब्जियां लेकर पहुंचे। RWA ने उपराज्यपाल से मांगा था मिलने का वक्त, समय न दिए जाने पर किया प्रदर्शन। RWA की दलील, दिल्ली में सरकार नहीं होने से बढ़ रही हैं समस्याएं, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी। गुड़गांव में सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन के SHO संदीप मोर को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ ACB को अब जांच का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने केजरीवाल सरकार का फैसला पलटा। केजरीवाल सरकार ने मुकेश अंबानी समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस। ACB को सौंपा था जांच का जिम्मा। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा केंद्र सरकार के 3 जुलाई के नोटिफिकेशन के बाद अब एंटी करप्शन ब्रांच को गैस कीमत तय करने के मामले में जांच का अधिकार नहीं। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र के इशारे पर कुछ आरोपियों को बचाने की हो रही है कोशिश। आप नेता दिलीप पांडे का आरोप, मौजूदा कदम से ACB को कमजोर करने की कोशिश होगी। संघ प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में NIA का खुलासा, रिपोर्ट में व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते हत्या की बात। NIA ने देशद्रोह और भगवा आतंकवाद जैसे UPA सरकार के आरोप किए खारिज। साध्वी प्रज्ञा समेत 8 लोगों को बनाया आरोपी। सुनील जोशी की साल 2007 में देवास में की गई थी हत्या। MP सरकार ने 1.5 साल बाद बंद कर दिया था केस। UPA सरकार ने बाद में NIA को सौंपी थी जांच। अहमदाबाद में एक प्रोफेसर ने पेश की नजीर, घर के लिए महज सोलर और पवन बिजली से रोज के लिए किया 8 यूनिट बिजली का उत्पादन। साइंस एंड कम्युनिकेशन के प्रोफेसर अनिल पटेल के घर में है आधुनिक सुविधा। सोलर एनर्जी पर टिका है लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज और AC तक का बंदोबस्त।
काले धन पर बनी एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है एटीआर रिपोर्ट। 2 महीने तक एसआईटी ने की है जांच। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, कांग्रेस की ओर से संकल्प दिवस का आयोजन। कांग्रेस के संकल्प दिवस में सोनिया राहुल के भी मौजूद रहने की उम्मीद। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस के संकल्प दिवस में शामिल होंगी 8,000 से ज्यादा महिला नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस की रणनीति, मोदी सरकार पर महिला आरक्षण का दबाव बनाने की कोशिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला की बेरहमी से पिटाई, बंद पड़े स्कूल में सेक्स रैकेट का आरोप। यूपी के फैजाबाद में छात्रा से अपहरण, गैंगरेप और हत्या के केस में नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, लोगों ने कई दुकानें जलाई। डीएम के प्रेम संबंध की ओर किया गया था इशारा, जांच की दिशा से भड़के लोग। ये जो है दो मतलब एक मेल और फीमेल का जो है पुराना कोई अपना जैसे बातचीत होती रहती है, प्यार का चक्कर जैसे रहता है, चाहे किसी भी समाज का हो, ये वही मैं उसी दृष्टि से इसको देखता हूँ। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने 4 कारोबारियों पर किया जानलेवा हमला, 3 कारोबारी घायल। असम के गोलाघाट में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, पुलिस पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आरोप। नागालैंड के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर रहे थे प्रदर्शनकारी, सड़क जाम छुड़ाने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। फायरिंग से पहले पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शन को कुचलने में असम पुलिस की बर्बरता, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। महिला प्रदर्शनकारियों ने भी किया पुलिस का जमकर मुकाबला, खाकी का रोका रास्ता। पुलिसिया कार्रवाई से पहले प्रदर्शनकारियों ने किया बवाल, सीएम तरुण गोगोई के खिलाफ की नारेबाजी, 20 लोग गिरफ्तार। 12 अगस्त को गोलाघाट में 9 लोगों की हत्या से गुस्से में लोग, नागालैंड के उपद्रवियों पर कत्ल का आरोप। 12 अगस्त की वारदात के बाद डरे लोगों का गोलाघाट के साथ गांव से पलायन, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं करीब 10,000 लोग। गुस्साए लोगों ने सोमवार को उमरिया घाट में सीएम तरुण गोगोई का किया था घेराव, भीड़ के बीच से मुश्किल से निकल पाए गोगोई। असम और नागालैंड के बीच करीब 50 साल पुराना है विवाद, 25 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा। भारत के कड़े तेवर के बाद भी पाक का नहीं बदला रवैया, कल भी दिल्ली में अलगाववादी नेताओं से मिले पाक के उच्चायुक्त। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से पहले सैयद अली शाह गिलानी की मुलाकात, बाद में यासिन मलिक भी मिलने पहुंचे। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के पास कुछ लोगों ने मुलाकात का किया विरोध, गिलानी के पहुंचने पर की नारेबाजी, पुलिस ने मौके से हटाया। पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात के बाद बोले गिलानी, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करने का फैसला गलत। सोमवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह से की थी मुलाकात, नाराज भारत ने इस्लामाबाद में होने वाली सचिव स्तर की बातचीत रद्द की। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, भारत पाकिस्तान से बार बार मोस्ट वांटेड की सूची मांगना छोड़ दे। इंद्रेश कुमार ने कहा पाक उच्चायुक्त की हुर्रियत नेताओं की मुलाकात से साफ पता चलता है कि पाक हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। उन्होंने विदेशी के साथ हाथ मिलाना दोनों पाकिस्तान के लिए भी और अलगाववादियों के हाथ मिलाने के साथ भी इस बात का प्रश्न उठाते हैं कि क्या वो शांति और समस्या का समाधान चाहते हैं या वो विदेशी बनकर इस देश को खराब करना चाहते हैं। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे का बयान, पाकिस्तान दोस्ती करने लायक नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा पाकिस्तान कड़वे करेले की तरह, उसके साथ सख्ती से ही निपटना होगा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लिया फैसला, अटॉर्नी जनरल की राय का दिया हवाला। स्पीकर ने 1980-1984 की व्यवस्था का भी दिया हवाला, नियम 121 का भी दिया वास्ता।
लोकसभा में नेता विपक्ष का पद मांग रही थी कांग्रेस। पद नहीं मिलने पर राहुल ने भी जताई थी नाराजगी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का विवादित बयान, कहा रजामंदी से औरत और मर्द के बीच रिश्ता पूरी तरह जायज। जोर जबरदस्ती और बलात्कार ये गुनाह है, और रजामंदी से औरत और मर्द के बीच जो रिश्ता है वो पूरी तरह जायज है, और मैं कहता हूं उसके बेटे का रिश्ता जायज है। हाजीपुर में चुनावी सभा में शरद ने बिहार के सीएम जीतन मांझी के बेटे का किया बचाव, का मुख्यमंत्री के बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लालू पर पलटवार, कहा अगर मैं मौसम वैज्ञानिक तो लालू जेल वैज्ञानिक। अच्छी बात है ना, मौसम वैज्ञानिक है, हम तो मौसम वैज्ञानिक हैं, वो कौन वैज्ञानिक हैं? उनको भी पूछना चाहिए क्या वो जेल के वैज्ञानिक हैं क्या?